Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 5th, Subject English 1, and the name of the chapter is Rip Van Winkle, Part 1. Let's see the story, and the name of the story is Rip Van Winkle. Boys, you can see in this picture a boy with his dog. His name is Rip Van Winkle. Okay, let's see. Many years ago, at the foothills of Catskill Mountains was a little village. Many years ago, कई साल पहले, at the foothills of Catskill Mountains. कैटस्किल इज़ अ नेम ऑफ माउंटेन्स, वॉज अ लिटल विलेज. वहाँ पे एक छोटा सा गांव था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम रिप वैन विंकल. यू कैन सी बॉयज, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ विलेज. हियर आर सम माउंटेन्स, सन, स्काई, some houses, and he is Rip Van Winkle. Okay, lived a simple good nature. उसका नेचर बहुत ही अच्छा था. He was kind neighbor. Neighbor means जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, हमारे घर के, उसे हम नेबर कहते हैं. रेडी टू हेल्प एनीवन. उसका नेचर ऐसा था कि वो अपने नेबर्स को एनी टाइम हेल्प करने के लिए रेडी रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक हिम. जो गांव के पीपल थे, जो लोग थे, उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसका नेचर हेल्पफुल था. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. The children of the village shouted with joy whenever they saw him. जो गांव के बच्चे थे, वो जैसे ही ये रिप वैन विंकल को देखते थे तो खुशी से चिल्ला उठते थे. बिकॉज ही प्लेड विद देम. ये जो रिप वैन विंकल है वो बच्चों के साथ खेलता था. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स. क्या क्या सिखाता था? हाउ टू फ्लाई काइट्स, पतंग कैसे उड़ाते हैं. एंड शूट मार्बल्स, जो कंचे से खेलते हैं ना, मार्बल्स, मंजी. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. बच्चों को अच्छी वाली और लॉन्ग स्टोरीज सुनाता था. लेट्स सी. द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज डेट ही वॉज वेरी लेजी. जो रिप है, रिप वैन विंकल, वो बहुत ही लेजी था, यानी उसे काम करना अच्छा नहीं लगता था. He did no work on his own farm and just idled away his time. जो उनका फार्म था, what do you mean by farm? A place where a person can keep their animals or birds and grow crops. उसे हम फार्म कहते हैं, जो खेत कहते हैं ना हम, वो. उसे अपने खेत में काम करना अच्छा नहीं लगता था. His fancies were his fancies where he did no work on his own farm and just idle away his time. His fancies were falling to pieces. What do you mean by fancies? ये जो फार्म की आजू बाजू में जो वॉल बनाते हैं, इसे हम फैंस कहते हैं. फैंसीज वर फॉलिंग टू पीसीस. यहाँ पे देखो टूट गई है. हिज काव वॉज गोइंग अस्ट्रे. जो फार्म में एनिमल्स रखते हैं उसमें काव भी थी, तो जो फैंस टूट गई थी वहाँ से जो गाय है वो वहाँ से भाग के निकल गई. Weeds grew on his farm. Boys, what do you mean by weeds? Weeds means when we grow crops in our farm, there at that time so many other grasses grow automatically. जो हमारा मेन क्रॉप है उसके आजू बाजू में दूसरे ग्रासेस निकलते हैं, इसे हम वीड्स कहते हैं. Rip's constant companion was his dog named Wolf.
जो रीप है उसका कंपेनियन, उसका साथी कौन है? डॉग, उसका नेम है वुल्फ। टू अवॉइड वॉक ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। काम करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो क्या करता है? ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। वो अपने डॉग के साथ जंगल में निकल पड़ा। वन डे रीप जस्ट वॉक on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. वो जब वहाँ पे पहुँचा, क्या होता है? वो फॉरेस्ट के अंदर जाकर फिर माउंटेन के टॉप। वन डे रीप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। जो पहाड़ी इलाका है यहाँ ऊपर आ जाता है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर का टाइम हो गया था। व्हेन ही रीच देयर टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, जब पहाड़ी पर चढ़ना होता है तो उसे टायर्डनेस जैसा फील हुआ। ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग, वो शांति से बैठ गया, ले डाउन हो गया। और डे ड्रीमिंग मीन्स हम दिन में जब सो जाते हैं और सपने देखते हैं उसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब थोड़ी देर लेट गया तो क्या होता है? फिर उसे लगता है कि अभी इवनिंग हो गई है, रात भी हो जाएगी गांव पहुंचते पहुंचते। नेक्स्ट, suddenly he heard a voice calling out, "Rip and Winkle, Rip and Winkle." तभी क्या होता है? उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ में क्या होता है? रिप एंड विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सो अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ग्रीजल्ड बर्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विथ अ बैरल। क्या होता है? फिर उसने आवाज़ सुनी तो आजू बाजू देखने लगता है कि ये किसने मुझे आवाज़ दी। तब वहाँ पे सो अ शॉर्ट ओल्ड मैन, शॉर्ट यानी जिसकी हाइट कम है, ओल्ड यानी ओल्ड मैन यानी एजेड, विथ थिक हेयर, उसके बाल कैसे थे? घने घने, ठीक बिल्कुल। एंड ग्रेसल बियर्ड, बियर्ड यानी उसकी जो यहाँ पे दाढ़ी है उसे बियर्ड कहते हैं। ग्रीसल यानी बिल्कुल मैसी लुकिंग, ब्लैक वाइट ग्रे मिक्सअप। ओके, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विथ अ बैरल। बैरल इज अ वन टाइप ऑफ वुडन, ओके, यहाँ पे जो लकड़ी का बना हुआ है उसे हम बैरल कहते हैं। He made signs to help him carry the barrel. वो इंसान साइन यानी इशारा करता है कि मुझे ये बैरल को कैरी करने में, उचकने में मदद करो। Reep hurried to help the stranger who caught his hand tightly. जो रीप है वो उसकी मदद करने के लिए, हरीडली मीन्स जल्दी जल्दी, और स्ट्रेंजर यानी ये जो ओल्ड मैन है वो उसके लिए अनजान है, स्ट्रेंजर है। Together they reached a place where there were some more odd-looking men. क्या होता है? वो उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पे दूसरे भी ऑड लुकिंग मैन है जिनका लुकिंग अपने से बिल्कुल डिफरेंट है। प्लेइंग 9 pins. Okay. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. सबके ड्रेसेस सेम थे, बट क्या है? दे वर ऑल ड्रेस अप द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स। जो उनकी दाढ़ी है उनके शेप्स अलग अलग थे, एंड कलर्स। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, वो गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच इको इन द माउंटेन लाइक अ थंडर। वो लोग गेम खेलते हैं यहाँ पे बॉल से, तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, बट सिर्फ ये बॉल की आवाज़ से जैसे बिजली कड़कती है वैसी आवाज़ निकलती थी। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। इंशाल्लाह वी विल डू and we will see the next part in a next video. Okay beta, Allah Hafiz.